उन्होंने ये बात दोहराई। उन्होंने कहा कि एक बार तेजस्वी को मौका देकर देखिए, बिहार की तस्वीर को बदल दिया जाएगा। दरअसल वो जो जंगल राज की छवि है, आरजेडी पर जो जंगल राज का जो तमगा लगा हुआ है, उसे एनडीए बुनाने की कोशिश करता है और शायद इसीलिए तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं एक बार तो मौका देकर देखिए, तस्वीर बदल जाएगी बिहार की। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित होने के बाद से तेजस्वी एनडीए पर और ज्यादा आक्रामक है। बिहार की जनता से एक मौका मांग रहे तेजस्वी। वो कह रहे हैं एक बार मौका देकर देखिए। बिहार की तस्वीर बदल देने का दावा किया। तेजस्वी ने कहा कि हर सेक्टर में विकास का काम होगा, खेती किसानी से लेकर इंडस्ट्रीज तक लगाई जाएंगी, बच्चों के एजुकेशन पर भी पूरा जोर दिया जाएगा। और इससे पहले तो वो दावा कर चुके हैं सरकारी नौकरियों वाला। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित होने के बाद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, SEZ, IT पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बिहार बनाया जाएगा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देंगे। 2000 एकड़ में हम लोग एजुकेशनल सिटी बनाने का काम करेंगे। किसी हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। तेजस्वी यादव अब महागठबंधन की तरफ से सीएम चेहरा हैं। जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि एक मौका दीजिए, बिहार को बदल देंगे। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह डाला कि अपराधियों और क्राइम को अब पनपने नहीं दूंगा। महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा घोषित तो हो गया, लेकिन इस बाबत जब उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो जनता को तय करना है ना साहब, किसी के कहने से ये सब कुछ नहीं होगा। दोनों भाइयों के बयान आप सुनिए, क्योंकि इस बार बिहार चुनाव को भाई वर्सेस भाई की लड़ाई भी देखा जा रहा है। तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कैसे दबी जुबान में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, जरा सुनिए। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। यह संकल्प है और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। जनता जब तक नहीं चुनेगी वो कैसे बनेगा? तो ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो जनता को चुनने का पूरे तरीके से अधिकार है। तो जनता जब तक नहीं तय करेगी हम किसी को नहीं मान सकते। लेकिन बड़े भाई होने के नाते खुशी, अरे देखिए वो अलग चीज है, पारिवारिक संबंध सबसे है। लेकिन अब हम लोग जो हैं अलग अलग हैं, हमारी विचार अलग है, उनकी विचार अलग है। महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं एक मौका तो दीजिए साहब, लेकिन दूसरी तरफ वो एनडीए और जनसुराज के निशाने पर आ चुके हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार की जनता फिर से जंगल राज नहीं चाहती है। इधर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री बनने ही नहीं वाले। बिहार ने लालू के जंगल राज को देखा। सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? महागठबंधन ने अपनी सोच को दर्शा दिया है कि हम बिहार में फिर से जंगल राज चाहते हैं। उस जंगल राज को बिहार की जनता कभी नहीं आने देगी। न राहुल कभी पीएम बनने वाले हैं, न तेजस्वी कभी सीएम बनने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जनता चुनती है और जनता बिहार की विकास चाहती है, अपना बच्चों का भविष्य चाहती है, अपना भविष्य चाहती है। मैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का सपना देखा और लालू जी ने जबरदस्ती नहीं कहते हैं, लोग अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को एक तरह से टॉर्चर करके। तो एक तरफ तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया गया, दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है। साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ बिहार चुनाव को बहुत करीब से देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, अब जो विपक्ष है, आरजेडी का जो विपक्ष है, वो खुलकर कह रहा है, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे वो बीजेपी हो, जंगल राज, भ्रष्टाचार, जिसमें आरजेडी या लालू प्रसाद यादव या लालू परिवार घिरा रहता है जिन आरोपों से, उन आरोपों को एक बार फिर से अपने तर्कश से निकालकर विपक्ष आरजेडी पर निशाना साध रहा है या तेजस्वी पर निशाना साध रहा है। और शायद यही वजह है कि उसी जंगल राज की छवि से पार पाने के लिए तेजस्वी कह रहे हैं एक बार तो मौका दीजिए।
वो कह रहे हैं मेरी छवि भी अगर भ्रष्टाचार करेगी तो उस परछाई पर भी कार्रवाई होगी। देखिए बिल्कुल अनुराग, आपने ठीक कहा कि उस छवि से निकलने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार हो रही है। वो पिछले 17 महीने जब वो सरकार में थे, उस सरकार के उस कार्यकाल का जिक्र वो लगातार कर रहे हैं और उस कार्यकाल में जो कुछ काम हुआ, शिक्षकों की नियुक्ति हुई या फिर और भी जो काम हुए, उसका जिक्र वो बार बार कहते हैं कि वो जब वादा कर रहे हैं तो उसको पूरा करेंगे। और इसी वजह से इस बार भी आप देखिए लगातार वो नौकरी का दाव खेल रहे हैं कि हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। जो जीविका दीदियां हैं उसमें उन लोगों की सैलरी बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको नियमित करने की बात तेजस्वी कर रहे हैं। तो एक अपना जो चेहरा है तेजस्वी यादव, जो लगातार विपक्ष की तरफ से जंगल राज के तौर पर आरजेडी और पूरे लालू परिवार को दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ वो विकास की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, ताकि उस छवि से वो निकले। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार आप देखिए विवादों में वो घिरे रहते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का आरोप हो, जंगल राज का आरोप हो, तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं उन पर और कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इन चीजों पर मुहर लगाई है। जमीन के बदले नौकरी वाले मामले को लेकर भी इस पर विपक्ष ने खूब बुनाया। तो इस छवि से निकलने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक मौका तो देकर देखिए। बहुत शुक्रिया साकेत, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स बिहार चुनाव को लेकर आगे और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। जनता जब तक नहीं चुनेगी वो कैसे बनेगा? तो ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो जनता को चुनने का पूरे तरीके से अधिकार है। तो जनता जब तक नहीं तय करेगी हम किसी को नहीं मान सकते। लेकिन बड़े भाई होने के नाते खुशी, अरे देखिए वो अलग चीज है, हाँ। पारिवारिक संबंध सबसे है, लेकिन अब हम लोग जो है अलग अलग है, हमारे विचार अलग है, उनकी विचार अलग है। महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं एक मौका तो दीजिए साहब, लेकिन दूसरी तरफ वो एनडीए और जनसुराज के निशाने पर आ चुके हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार की जनता फिर से जंगल राज नहीं चाहती है। इधर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री बनने ही नहीं वाले, बिहार ने लालू के जंगल राज को देखा। सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है, पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? महागठबंधन ने अपनी सोच को दर्शा दिया है कि हम बिहार में फिर से जंगल राज चाहते हैं। उस जंगल राज को बिहार की जनता कभी नहीं आने देगी। न राहुल कभी पीएम बनने वाले हैं, न तेजस्वी कभी सीएम बनने वाले हैं, और मुख्यमंत्री जनता चुनती है और जनता बिहार की विकास चाहती है, अपना बच्चों का भविष्य चाहती है, अपना भविष्य चाहती है। मैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी का सपना देखा और लालू जी ने जबरदस्ती नहीं कहते रहे, लोग अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को एक तरह से टॉर्चर करके। तो एक तरफ तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया गया, दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है। साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ बिहार चुनाव को बहुत करीब से देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, अब जो विपक्ष है, आरजेडी का जो विपक्ष है वो खुलकर कह रहा है, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे वो बीजेपी हो, जंगल राज भ्रष्टाचार जिसमें आरजेडी या लालू प्रसाद यादव या लालू परिवार घिरा रहता है जिन आरोपों से, उन आरोपों को एक बार फिर से अपने तर्कश से निकालकर विपक्ष आरजेडी पर निशाना साध रहा है या तेजस्वी पर निशाना साध रहा है। और शायद यही वजह है कि उसी जंगल राज की छवि से पार पाने के लिए तेजस्वी कह रहे हैं एक बार तो मौका दीजिए। वो कह रहे हैं मेरी छवि भी अगर भ्रष्टाचार करेगी तो उस परछाई पर भी कार्रवाई होगी। देखिए बिल्कुल अनुराग, आपने ठीक कहा कि उस छवि से निकलने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार हो रही है। वो पिछले 17 महीने जब वो सरकार में थे, उस सरकार के उस कार्यकाल का जिक्र वो लगातार कर रहे हैं और उस कार्यकाल में जो कुछ काम हुआ, शिक्षकों की नियुक्ति हुई या फिर और भी जो काम हुए, उसका जिक्र वो बार बार कहते हैं कि वो जब वादा कर रहे हैं तो उसको पूरा करेंगे। और इसी वजह से इस बार भी आप देखिए लगातार वो नौकरी का दाव खेल रहे हैं कि हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। जो जीविका दीदियां हैं उसमें उन लोगों की सैलरी बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको नियमित करने की बात तेजस्वी कर रहे हैं।